भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिहार से। हैं? नीतीश कुमार जी बोल रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो रोज बलात्कार हो रहा। अभी हमारे जो विरोधी दल के नेता तेजस्वी जी आ रहे हैं, वो तो बच्ची सबके साथ जो है बलात्कार किया, उन्हीं को तो देखने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बंद हो गया है। कौन कहता है? नवटोलिया में जो बलात्कार हुआ उस शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश जी का शराबबंदी पूर्ण रूपेण विफल रहा है। अब तो बच्चा बच्चा शराब पीना शुरू कर दिया है। अब इसमें के ले रहा है। तेजस्वी की सरकार बनती है, शराबबंदी पर वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो इस जहां तक होगा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बंद करेगा या फिर चालू? बोल दिया है बंद कर देगा या फिर चालू कर देगा? वो चालू करेंगे बंद करेगा, वो सरकार पर निर्भर करेगा। ये कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन तारीख को प्राथमिकता देंगे वो, क्योंकि नेचुरल चीज है। वो पेट भी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे मैं बातें करने की कोशिश करता हूँ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे लिए। धन्यवाद आपको। अब की बार 2025 में चुनाव है बिहार विधानसभा का, इसमें आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अभी जो हमारे विपक्षी दल के नेता है श्री तेजस्वी जी, वही सरकार बनाएंगे, वही जीतेंगे और भारी बहुमत जीतेंगे। वो आरजेडी प्रचंड बहुमत से अपना झंडा लहराएगी इस बार। क्योंकि विद्यार्थी जो आपके बीपीएससी वाले और सब विद्यार्थी सब कितना लाठी खाएगा इस सरकार से। सारे विद्यार्थी लोग, युवा वर्ग जो है तेजस्वी जी के साथ हैं। कितना प्रश्न पत्र लीक करवाइएगा इस सरकार में। बिहार विधानसभा क्षेत्र को आप किस रूप से देखना चाहते हैं? किस रूप में? आपका कहने का औचित्य क्या है? मेरे कहने का अर्थ है, अब की बार बिहार के लोग मुख्यमंत्री के रूप में जो देखना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस विकास के मुद्दे पर करेंगे, पलायन के मुद्दे पर करेंगे और शिक्षा के मुद्दे पर करेंगे। विद्यालय में शिक्षक नहीं। उस नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री है ना, वो भी बोले थे पलायन पर कुछ चर्चा करेंगे, पलायन को रोकेंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 20 साल तो सत्ता में रहे, क्या किए? क्या किए? कुछ नहीं ना चाहिए उनको। और दूसरे युवा तो वर्ग को आप दीजिए, मौका दीजिए। यहाँ की जनता युवाओं को मौका देगी। नीतीश कुमार जी थे, उनका दिमाग घसक गया है। क्या स्टेज पर कैसे क्या बोलना है, महिलाओं के बारे में क्या बोलना है, उनको बोलने के लिए भी नहीं आ रहा है। उनका दिमाग तो भटिया रहा है। शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश जी का शराबबंदी पूर्ण रूपेण विफल रहा है। अब तो बच्चा बच्चा शराब पीना शुरू कर दिया है। अब इसमें के ले रहा है। तेजस्वी की सरकार बनती है, शराबबंदी पर वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो इस जहां तक होगा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बंद करेगा या फिर चालू? बोल दिया है बंद कर देगा या फिर चालू कर देगा? वो चालू करेंगे बंद करेगा, वो सरकार पर निर्भर करेगा। ये कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन तारीख को प्राथमिकता देंगे वो, क्योंकि नेचुरल चीज है। वो पेट भी साफ करता है, अच्छा। रोजगार भी मिलेगा। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मेरी सरकार अगर सत्ता में आती है तो दारू चालू हो जाएगी मात्र 1 घंटे के ऊपर। वो प्रशांत किशोर की सोच है, वो दारू चालू करवा दें, क्या दिक्कत है? लेकिन दारू अच्छी चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बंद किया है, उनकी सोच सही है, लेकिन वो उनको जामा नहीं पहना सके, वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। प्रशासन उनको सहयोग नहीं किया उस ढंग से। अब तो जगह जगह जहां नहीं बिकता था वहां बिकने लगा धड़ल्ले दारू। अरे दारू जो है नेचुरल चीज है, बुझे ना। ये समुद्र मंथन के क्रम में हुआ था वारनी। क्या इसको देवता भी दारू के लिए लड़ते थे और दानव भी लड़ाई करते थे। दारू अच्छा चीज है, बुझे ना। ये दारू बंद होने वाला नहीं है। कोई भी सरकार आएगी विफल हो जाएगा, बंद नहीं करा सकेगा। सर, अभी बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त है या फिर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के तमाम जनता जनार्दन को भी मेरा नमस्कार। भ्रष्टाचार अभी के फिलहाल जो समय चल रहा है वो पार कर चुके हैं। भ्रष्टाचार है या नहीं है? भ्रष्टाचार व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, कि
जिला हो, सब जगह यहाँ से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर इस पर बात करो, मोटेशन कराने में कितना रुपया लेता है कर्मचारी, सीईओ खुलेआम। नीतीश क्या कर रहे हैं? नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिलीप जायसवाल जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बोलिए कितना धांधली हो रहा है, कितना गरीब पर नीतीश कुमार जी तो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिहार से। है। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो रोज बलात्कार हो रहा। अभी हमारे जो विरोधी दल के नेता तेजस्वी जी आ रहे हैं, वो तो वो बच्ची सबके साथ जो है बलात्कार किया, उन्हीं को तो देखने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बंद हो गया है। कौन कहता है? नवटोलिया में जो बलात्कार हुआ उस पे कोई नेता या विपक्ष के नेता ध्यान नहीं दे रहा, उसके लिए आप हमारे नेता ध्यान दे रहे हैं, तेजस्वी जी ध्यान देने जा रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। क्या दुख दर्द है गरीबों के बारे में, गरीबों का कैसे हुआ, न्याय मिलेगा उसको। हम लोग उसके लिए चरण आपके नजर में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी सबसे अच्छा युवाओं में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार लाने के लिए हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, मुख्यमंत्री का चयन होना है। अभी मैं कुछ जनता से बातें करने की कोशिश किया, आपने सुना तेजस्वी यादव। एक और चाचा जी है, उनसे भी बातें करने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल को भी स्वागत है। 2025 में चुनाव होना है मुख्यमंत्री का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सत्ता में कौन आना चाहिए? 2025 में जो अब की बार विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें पूरे बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार का चल रहा है। अब की बार जो है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के कमान संभाल। तेजस्वी यादव को किस मुद्दे पर वोट करेगी जनता? उनको भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन जो हो रहा है वो दूर करेंगे। अभी हम लोग जैसे ब्लॉक जाते हैं, बिना पैसे से काम नहीं होता है। थाना में मान लीजिए कहीं पर मारपीट हो गया, उसमें टाइम पर नहीं पहुँचते हैं। ये जो है ना अभी अफसरशाही चल रहा है। अफसरशाही जब तक चलेगा तब तक मान लीजिए समाज का और जनता का काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा हुआ है कि पहले जो है कि आज से 15 साल पूर्व, 20 साल पूर्व इन्हें गुने लोग जो होते थे, जो कि अमीर लोग होते थे, जो पूंजीपति होते थे, उसको जो है कि क्रिमिनल लोग जाते थे लूटने के लिए। अभी तो जो है कि खुले आम गरीब से गरीब आदमी का जो है कि जेब खाली कर रहा है, वो भी कलम दिखा के। पहले थ्रिनर दिखा के लोग जो है कि लूटते थे, अभी कलम दिखा के जो है कि खून चूस रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? लॉ इन ऑर्डर को वो तंदुरुस्त करेंगे और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसेंगे। यहाँ पे इन जो है कि उद्योग धंधा को लगाने के लिए बहुत सारा जो है कि यहाँ पे कंपनी को जो है कि वो मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? वो उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ पे, जिससे कि मजदूर वहाँ पे काम करेंगे, पलायन रुक जाएगा। जितने भी फैक्ट्री थे वहाँ पे, यहाँ पे जूट मिल था, चीनी मिल था, सब बंद हो गया है। उसको फिर से जो है कि चालू करने का काम करेंगे और उसमें जितने भी बेरोजगार युवा हैं उसको उसमें जो है कि रोजगार दिया जाएगा, इससे बेरोजगारी दूर होगा। चलिए, इसी बीच हम दूसरे एक कार्यकर्ता है आरजेडी के, उनसे भी बातें करने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ राय है। सर, परसों रात बाराती जाने के क्रम में 8 आदमी की मौत हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोड पे मक्का का ढेर के कारण स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर चूर चूर हो जाता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस घटना के संबंध में जानने का प्रयास किए हैं। हम इस समाज के लोग हैं, यही के लोग हैं, और इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो घटनाएं घटी या घटित हो रही है, आए दिन सुनते हैं कि लगातार घटनाएं घट रही है, निधन हो रहा है। इधर हाल फिलहाल गरीब घाट के आगे भी घटनाएं घटी, दुखद था। यहाँ भी 8-9 आदमियों का जो घटनाएं घटी
ये निश्चित रूप से उस परिवार को आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से उन्हें हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उस दुखद परिवार के साथ हम यहीं से अपनी वेदना को, संवेदना को जो है भेज रहे हैं। निश्चित रूप से पत्रकार जी, ये जो बात है कि घटनाएं क्यों घट रही है, इसका दो कारण है। एक कि किसान फसल को सुखाते हैं, उनका फसल है वो सुखाते हैं आकर के रोड पर। हम आपके चैनल के माध्यम से किसान से भी आग्रह करना चाहते हैं कि फसल सुखाइए, वह जीविका का साधन आपका है, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखिए कि इस रोड पर चलने वाले लोग जो गाड़ी घोड़ा चलते हैं उनके जीवन पर भी विचार कीजिए कि 8 परिवार या 9 परिवार जिनका निधन हो गया, उस परिवार को आज हम कोई भी उसको न तो बेटा दे सकते हैं या पत्नी को पति नहीं दे सकते, उस बच्चे को पिता नहीं दे सकते हैं। ये तो 8-9 घर सुना पड़ गया, मातम हो गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान से आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपया रोड पर मक्का न सुखावें, यही आपसे निवेदन है। आप फसल को अन्यत्र सुखाएं, उसके लिए ढेर सा साधन है, आपका दरवाजा है, छत है, खेत है, आप वहां जाल के माध्यम से, तिरपाल के माध्यम से फसल को सुखाइए, तो निश्चित रूप से आने जाने वाला का जान बचेगा। यही हम और प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन भी इस मामले में कहीं न कहीं उनकी कमजोरी हो जाती है कि आपकी गाड़ी चलती है, 112 की गाड़ी आपकी घूमती है, आप भी लॉ एंड ऑर्डर में भी कह सकते हैं कि फसल रोड पर मत सुखाइए, ये आवागमन का साधन है, आप अगर सुखाते हैं तो किसी की जिंदगी चली जाती है। इसलिए प्रशासन से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इस पर निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की भी जरूरत हो तो आप इस पर कंट्रोल कीजिए। मक्का किसानों को, शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी तो बिहार में शराबबंदी पर क्या कहें, शराब चालू है या बंद है? ये तो मजाक बन रहा है। हाँ, सरकार जो यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, जदयू भाजपा की, ये सरकार भले वहाँ किताबों के पन्नों में, विधानसभा में ये कहे कि हमने शराब को बंदी कर दिया है, क्योंकि उनकी नीयत, माननीय मुख्यमंत्री जी का नीयत रहा है कि शराब बंद हो। लेकिन आज क्या शराब, पत्रकार जी आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या शराब बंद है? आज शराब का जितना ड्राइवरी हो रहा है, जितना गांव घर में प्रोडक्ट हो रहा है देसी शराब, उतना तो उस समय, जिस समय की फ्री भी था, उस समय भी इतना नहीं था, उतना उस समय भी नहीं था। तो हम यही देखते हैं कि या सोचते हैं कि शराबबंदी मात्र एक मजाक सा बन के रह गया है। सरकार यहाँ विफल है शराबबंदी लाने में, और आज उसी शराब का या स्मैक का ये इस घटना का कारण वही बनता जा रहा है कि हम लोग देखते हैं, समाज में रहते हैं, 15 साल 14 साल के बच्चे स्मैक ले रहे हैं, बच्चे नशा ले रहे हैं, बच्चे इस सामाजिक दायरा से बाहर होते चले जा रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवियों को, सम्मानित जनों को, तमाम प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि शराब बंदी या नशा मुक्त समाज बनाने का एक सपना देखिए नहीं, बल्कि इस पर कारगर इसको उतारिए, तभी मेरा कल समाज बच सकता है। सरकार के भरोसे ये संभव नहीं कि वो शराब बंदी करा देंगे, उनके भरोसे नहीं। समाज को जगना होगा, समाज को उठना होगा, अपने समाज को बचाना होगा, और आने वाले बच्चे जो नए पीढ़ी के हैं उनको एक अच्छा संस्कार देना होगा, उससे उन्हें मोड़ना होगा, तभी मेरा समाज बच सकता है। आए दिन हम देखते हैं कि टिकापट्टी के ही 3 लड़का का एक्सीडेंट में इसी जगह लंका टोली के समीप निधन हो गया, और उसमें तो कई ऐसे बच्चे थे जिनको अपने माता पिता का एक ही संतान था। बताइए, वो घर का चिराग समाप्त हो गया, उसका कारण नशा, उसका कारण स्मैक। तो ये चीज सरकार भले कानून और लॉ बना दे, लेकिन धरातल पर लागू कहाँ हो रहा है। तेजस्वी यादव की सरकार आती है सत्ता में, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, तेजस्वी युवा है, ऊर्जावान है, कार्य करने का उसमें क्षमता है, और कहा गया है कि वही व्यक्ति सफल होते हैं जो ऊर्जावान हो, समझ हो। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के अपने गठबंधन की सरकार में, तो उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी पर हम नौकरी देंगे। तो उन्होंने अपने पीरियड में उस समय चाहे शिक्षक से लेके और कई विभाग में
5 लाख के लगभग उन्होंने उस समय नौकरी देने का काम किए थे। आज इतने शिक्षक जो देख रहे हैं या बहाली की प्रक्रिया चल रही है, वो शुरुआत करने के काम तेजस्वी जी किए थे और तेजस्वी जी से यही आशा रखते हैं। किसान भी रख रहे हैं, मजदूर भी रख रहे हैं और तमाम महिलाएं रख रहे हैं, सारे लोग कि तेजस्वी जी अब आएंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, बेरोजगारी को हटाने का प्रयास होगा, किसानों को अच्छा फसल का मूल्य मिलेगा, खाद बीज का कीमत घटेगा और इतना जो आज बलात्कार हत्याएं हो रही है उस पर कंट्रोल होगा। यही आशा तेजस्वी जी से लोग रख रहे हैं। चलिए, मैं कुछ जनता भी है उनसे भी बातें करने की कोशिश करता हूँ। अब की बार विधानसभा के चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, उसमें किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? चाचा जी, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं अब की बार 2025 में चुनाव हो? मुख्यमंत्री तो होइए न जीते सर को, किसको आना चाहिए? जो कर रहा है उसी को न करना है। तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? अब लोग सुप्रिय को दे रहे हैं, देंगे अगली बार। तेजस्वी को? हाँ, अगली बार उसी को देंगे, क्योंकि हम लोग को जो है न बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या किया है तेजस्वी यादव आपके लिए? क्या क्या, जब कोई नहीं सुन रहा है तो उसी को बनाना है। यही क्या कीजिएगा, कितना आदमी को कहिएगा। कोई बनता है तो कोई कुछ करता है, तो हम लोग को गरीब आदमी है, कोई तरह नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। बता, अभी जो है जरूरी है वो ये करेगा, और नहीं है जरूरी तो कोई नहीं आता है गरीबों को देखने के लिए। यही शासन है और कोई। हम भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार है या नहीं है? भ्रष्टाचार के लिए हम लोग नहीं जानते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है या फिर चालू है? नहीं नहीं, वो तो पूरा ही चालू है। वो भ्रष्टाचार कभी नहीं चालू, बंद होगा। क्यों भ्रष्टाचार जा, चलिए हमारे सामने देखो, आप तुम ठिका कितना कितना पकड़ाते हैं। अभी दारू चालू है? दारू चालू है भित्तों में। आप चेक इन कीजिए जाके, 45 सिलेंडर चलता है वहां पर अभी।